चलिए अब देखते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। तो पहले हमने जो किया था वो लिक्विड ड्रॉप था, जैसे वाटर ड्रॉप थी, उसके बारे में किया था। अब हम करने जा रहे हैं सोप बबल के बीच में। तो सोप बबल में करवाने से पहले डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें, कि जो सोप बबल होता है उसकी ना 2 लेयर होती हैं, पहली लेयर दूसरी लेयर। ठीक है, ये याद रखना है कि इसकी 2 लेयर होती हैं सोप की हमेशा। तो अब देखते हैं क्या कंसिडरेशन है। कंसीडर ए स्फेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस, कितना ले रहे हैं हम रेडियस, आप देख सकते हैं कि रेडियस हमने ले लिया आर। लेट एस बी द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, हमने इसको सरफेस टेंशन जो है यहाँ पे एस से बताया हुआ है। ये देखिए हर एक साइड पे एरो दिखा रहा है, ये सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्फेरिकल शेप है। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से इसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू सराउंडिंग। ये लिखा भी है मैंने। तो इसमें एक बात याद रखनी है जो कि मैंने ये बताया है, सोप ऑलवेज फॉर्म 2 सरफेसेस इन द फॉर्म ऑफ लेयर, लेयर की फॉर्म में। एक्सप्लेनेशन क्या है, डेरिवेशन क्या है, लेट डेल्टा आर बी द रेडियस इंक्रीजेज ड्यू टू विच न्यू इंक्रीज इन रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, आर प्लस डेल्टा आर। इनिशियल एरिया क्या है, 2 इंटू एरिया स्फीयर, ठीक है, और रेडियस कितना दिया हुआ है आर, 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फाइनल एरिया क्या है, 2 इंटू 4 पाई। अब आर की बात करते हैं, जो इंक्रीज़ हुआ है देखिए आर प्लस क्या है, डेल्टा आर का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए आर है, बी डेल्टा आर है, 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया 4 पाई आर स्क्वायर, देखिए 4 पाई इंटू डेल्टा आर स्क्वायर इंटू 4 टू ज़ार 8 पाई, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने आर प्लस डेल्टा आर। तो डेल्टा आर जैसे मैंने पहले बताया था ये बहुत छोटा होता है, ये नेग्लेक्ट हो जाता है डेल्टा आर का स्क्वायर, तो फिर हमारे नेग्लेक्ट का मतलब 0 हो गया। ठीक है, तो फिर हमने ये वाला इधर ले लिया और ये 4 पाई आर स्क्वायर। इंक्रीज इन एरिया आपका इतना आ गया कि 2 सरफेस, ये 2 लिखा हुआ है क्योंकि ये इसकी सरफेसेस 2 होती हैं, याद रखना है। ठीक है ना, इसमें हमारे पास जब इसको किया सिंप्लीफाई, इंक्रीज इन एरिया, इस फाइनल एरिया जो था ये, इसमें से हमने इनिशियल एरिया को माइनस कर दिया, ये इनिशियल एरिया जब माइनस किया तो आ गया 16 आर पाई डेल्टा आर। ठीक है जी, अब ओके, अब देखिए नाउ वी नो दैट वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई एस इंटू एस इंटू डेल्टा है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू भरी, एस इंटू 16 आर पाई डेल्टा आर। तो वर्क डन किसके बराबर है, फोर्स इंटू डेल्टा आर। फोर्स किसके बराबर है, प्रेशर इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा आर। डेल्टा क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। कंपेरिजन करिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड को, कंपेयर जब करेंगे एस हमारे पास क्या आ जाएगी, ये क्वेश्चन सेकंड है और ये थर्ड है। जब कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे जो कटती हैं वैल्यू काट दी, क्योंकि आपने देखा होगा जो वर्क डन होता है ना वो हमें पड़ा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो रही है, डेल्टा आर हो रही है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो आया तो वो हमने डेल्टा आर लिख दिया। अब फोर्स प्रेशर इंटू एरिया भी होता है, एरिया हमने देखा जो इनिशियल एरिया था, अब इसमें 2 का नहीं आएगा, हमने देखना है अंदर का एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें जो वर्क डन हुआ तो हमने लिख लिया 4 पाई आर स्क्वायर। कंपेयर किया इक्वेशन थर्ड और सेकंड को, तो जो वैल्यू कटती कट गई। अब देखिए आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू 4s अपॉन R। दैट्स इट फॉर टुडे।